गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और आपको मैं बेसिक मैथमेटिक्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इस लेक्चर सीरीज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने जा रहा हूं। सो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स मेरे आए हैं आई होप आप उनको आपने देख लिया होगा, बिकॉज उनको बगैर देखे आपको ये चीज उसका कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में रखे हुए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिए। आइए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सवाल है sin इनवर्स 3/5 plus cos इनवर्स 12/13 is equal to sin इनवर्स 56/65। सो फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी सॉल्व किया था, बट चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो ये कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? चैप्टर आई थिंक ओके, मैं लिखता हूँ चैप्टर। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। दिस इज LHS is what? LHS is sin inverse 3/5 plus cos inverse 12/13। ठीक है, इसी को हमें बढ़ाना है, sin inverse लाना है। सो फ्रेंड्स, हम इसको मान लेते हैं a। लेट sin inverse 3/5 is equal to a, then sin a बराबर क्या होगा? 3/5। एंड अगर मैं cos इनवर्स 12/13 को मान लेता हूँ b, तो cos b बराबर क्या होगा? 12/13। Am I right? ओके, सी दिस। यहां मुझे चाहिए साइन इनवर्स, तो इसलिए यहां पे फॉर्मूला लगा लो sin a प्लस b। और प्लस क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें प्लस में हैं, तो अगर हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो LHS हमें मिलने लगेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है? sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। तो यहाँ हमें जरूरत पड़ रही है sin a की, तो हमारे पास वैल्यू है। cos b ये भी है, cos a नहीं है, तो cos a फाइंड करो पहले। कैसे फाइंड आउट करोगे cos a? यहां से निकल जाएगा। ठीक है, sin a की वैल्यू 3/5 है, तो cos a कितना होगा? 4/5। आई होप आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हो आप। एंड दिस वैल्यू व्हाट इज sin b? sin b is equal to 5/13। हाउ? बिकॉज़ 3, 4, 5 आर द पाइथागोरस ट्राइड्स एंड 5, 12 and 13 also are Pythagoras triads। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। sin a की वैल्यू कितनी है? 3/5, राइट। एंड cos b की वैल्यू कितनी है? तो cos b की वैल्यू है 3/5, cos b है 12/13 जोड़ cos a की वैल्यू 4/5 गुणा sin b 5/13। अब हम इसे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 के 36/65 एंड जोड़ 5 का 20/65। If we add this, है ना, then we get 56/65 and this value will become sin a plus b। यही है, ये क्या चल रहा है इधर? sin a plus b LHS में अपना चल रहा है। अब क्या है देखिए, a plus b बराबर क्या होगा? केवल a plus b बराबर sin इनवर्स चला जाएगा, तो sin इनवर्स 56/65, राइट। एंड व्हाट इज a here? What is a here? See this, a is sin inverse 3/5. So finally we get what? We get sin inverse 3/5 plus cos inverse 12/13 is equal to what? Sin inverse 56/65. So this is true. So friends, this question is another question of chapter 8. I am discussing chapter 8 here. What is the LHS? I am given tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/3. Okay, do you know the formula tan inverse x plus tan inverse y? Yes, you know that because I have already teach you in the previous lectures, है ना। tan inverse, this is tan inverse x plus y बटा 1 minus xy, is it right? यही फॉर्मूला था। तो ये होगा, यहाँ पे अप्लाई कर दो, आपको वैल्यू मिलेगी tan inverse 1/2 plus 1/3 डिवाइडेड बाय 1 minus 1/2 into 1/3, है ना। ये हो गया कितना? tan inverse 3 2 का एलसीएम 6, 3 plus 2 डिवाइडेड बाय 1 minus ये वाला भी एलसीएम ले लो यहाँ पे 6 and minus 6 minus 1. Is it clear? And that value becomes tan inverse 5/6 and once again 5/6. The value will be 5/4. Is it clear? This is LHS. And now this ये जो क्वेश्चन है ना, इसे हमें RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम ये वाली वैल्यू इसको प्रूव कर सकते हैं। So what is RHS? Tan inverse 3/5 plus
tan inverse 1/4, and if we apply the formula then tan inverse 3/5 plus 1/4 divided by 1 minus 3/5 into 1/4, and finally we get tan inverse 5 and 4 का एलसीएम क्या होता है 20, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 5 4 जा 4 3 जा 12 plus 5 divided by 20, and here 20 minus 3. Is it right? And finally we get tan inverse, what tan inverse 17/20 divided by 17/20, and it also becomes 5/4 because this will cancel out and this will also cancel out, and you know that tan inverse 1 is equal to 5/4. So LHS is equal to the RHS, so we can say that this is proved. See one more problem here. 2 tan inverse 1/5 plus tan inverse 1/4 is equal to tan inverse 32/43. इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, फिर भी यहाँ पे बताता हूँ। देखो तब तक ये हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, राइट। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो इस 2 को पहले किसी तरह से हटाना पड़ेगा। 2 हटेगा कैसे? तो ये याद रखो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें इसी को सॉल्व करना होगा। लिखेंगे सिंस 2 tan इनवर्स 1/5 is equal to tan इनवर्स 2 into 1/5 divided by 1 minus 1/5 का whole square. Is it right? 2 tan inverse x, 2 tan inverse x. Then x is replaced by 1/5. x को 1/5 से replace कर दो, आपको वैल्यू मिलने लगेगी। तो यहाँ पे वैल्यू मिला 2/5 divided by 1 minus 1/25. Is it clear to you? And this value becomes tan inverse 2/5 divided by, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 24/25, और इसे अगर आप सॉल्व किए ना थोड़ा सा आगे बढ़ा करके इसको, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा tan इनवर्स, दिस विल गो अप 25/24, एंड फाइनली इफ वी कट इट देन वी गेट tan इनवर्स 5 and 12, 5/12. Okay, so note this formula and see this. What is the LHS here? LHS is 2 tan inverse 1/5 plus tan inverse 1/4. तो 2 tan inverse 1/5 के बदले हम क्या लिख सकते हैं बाबू? इसके बदले हम लिख सकते हैं tan inverse 5/12 plus tan inverse 1/4. Now solve this by the formula 5/12 plus 1/4 divided by 1 minus 5/12 into 1/4. Now find the value here. tan inverse 12 और 4 का लघुत्तम 12, तो ये हो गया 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 12 चौक 48, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 48 घटाओ 5। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो तो वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स 8/12 डिवाइडेड बाई 43/48, राइट। एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस अगेन 8/12 into 48/43, cancel this, 14 4 जा 12 4 जा 48, and finally we get here tan inverse 32 divided by 43. This is right hand side, so obviously this is proved. One more problem from your exercise 2 cot inverse. So friends, cot inverse का कुछ फॉर्मूला मैंने आपको अभी तक बताया क्या? नहीं ना, लेकिन हमारे पास एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन तो है ना। cot inverse x is equal to what? tan inverse 1/x. So I can change this cot inverse into tan inverse, but friends there is no necessary because it has also formula cot inverse x plus cot inverse y. लेकिन मैं आपको उधर नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं आपको tan में अगर सिखा रहा हूँ तो tan में ही इसे कन्वर्ट करवा करके इसको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले cot inverse 5, 2 cot inverse 5 plus cot inverse 7 plus 2 cot inverse 8, इस LHS को उठा लो और cot inverse को tan inverse में कन्वर्ट करो, तो मिलेगा 2 tan inverse 1/5 plus tan inverse 1/7 plus 2 tan inverse 1/8. Is it right? See this. 2 tan inverse 1 को इसको हम लोग लिख सकते हैं tan inverse 2 into 1/5 divided by 1 minus 1/5 का
whole square. Can we write? Yes. And plus this is simplified already, and simplify this one also. Tan inverse 2 into 1 by 8 divided by 1 minus 1 by 8 का whole square. Right? Solve this. Tan inverse 2 by 5 divided by, इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 24 by 25. Am I right? एंड ये तो सिंप्लीफाइड ही है, प्लस ये जो वैल्यू है इसको भी सिंप्लीफाई करो. tan इनवर्स 1 by 4 डिवाइडेड बाई 63 by 64. इज इट राइट? आप उसे एक स्टेप मैंने छोड़ दिया. आई थिंक कि आपको ये कैलकुलेशन करने आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे कर रहा हूँ. अब जो है इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो आगे बढ़ के. ये वैल्यू क्या होगा, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना, देखो 2 by 5 तो इंटू 24 by 25, ऐसे सॉरी 25 by 24 हो जाएगा. तो इसे हम अगर कट आउट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 by 12. इज इट क्लियर टू यू? प्लस tan इनवर्स 1 by 7 प्लस tan इनवर्स, व्हाट अबाउट दिस 1 by 4, 64 ऊपर जाएगा तो 16 by 63. राइट? Now apply the formula here. Tan inverse x plus tan inverse y. What we got? Tan inverse 5 by 12 plus 1 by 7 divided by 1 minus 5 by 12 into 1 by 7. Is it right? And tan inverse 16 by 30, 63. See this. Tan inverse 12 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 84. 12 सत्ते 84, 7 पचे 35 प्लस 12 सत्ते 84 तो 12 डिवाइडेड बाई 12 सत्ते 84 तो 84 माइनस 5. इज इट क्लियर? प्लस tan इनवर्स 16 by 63. एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस, ठीक है, तो मैं ऊपर से अब मिटा करके लिखने जा रहा हूं और आपको जो है ऐसे यहां तक नोट कीजिए. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये इसको आप सॉल्व कीजिए. ठीक है, मैंने इसे यहाँ पे इरेज कर दिया है. अब देखिए क्या होगा, आरएचएस में मुझे क्या 5/4 लाना है, पहले ध्यान रहे. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स 47 by 84 इनटू ये चेंज हो जाएगा 84 by 79. हाउ 79? 84 minus 5 that is 79 plus tan inverse 16 by 63. Okay, and the value becomes, oh sorry, 84 is cancelled by 84 and we get 47 divided by 79 plus tan inverse 16 by 63. देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. वही tan इनवर्स x plus tan इनवर्स वही बार बार हम कर रहे हैं. तो आगे बढ़ाइए. अब यहाँ पे भी लगाइए tan इनवर्स 47 by 79 plus 16 by 63 divided by 1 minus 47 by 79 into 16 by 63. Now calculate this, right? Tan inverse, see this 79 and 63 का आप एलसीएम निकालें तो आप इसका एलसीएम क्या बताएंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज नो एनी फैक्टर इज कॉमन हियर. तो 14 63 में इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए. मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 9 34 27 का में 2 7 3 का 21 2 23 9 6 54 7 6 42 5 47. राइट? 7 7 and 9 and 4 4977. Is it clear? Yes. 4977. And if you divide this by this, then we get 63. 63 is multiplied with 47. 7 1 21 के हाथ में 2 7 6 42 से 2 44 एंड 4 3 12 के 2 हाथ में 1 6 6 24 1 25 1 4 2 6 5 4 9 एंड दिस 2961 माइन प्लस 63 में इससे भाग देंगे तो आएगा 79. एंड इफ यू मल्टीप्लाई 79 with 16 we get 9 6 54 के 4 हाथ में 5 7 6 42 5 47 9 एकम 9 7 एकम 7 4 9 7 16 7 4 11 1264. एंड नीचे 59 और 79 और 63 में मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 4977
तो हो जाएगा 4977 माइनस व्हाट इज 47 into 16, तो मल्टीप्लाई दिस विद 16, 7 6 42 के 2 पे 4 7 ऊपर 24 4 28 एंड 7 एकम 7 4 एकम 4 2 8 7 15 5 हाथ में 1 4 2 6 752, तो यहाँ हो गया 752, राइट। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन एंड आई थिंक यू कैन डू बेटर देन मी, है ना, आप ऑलरेडी कर सकते हो। सो आगे बढ़ाइए इसको। tan इनवर्स 415 6 6 12 2 कैरी 1 9 2 11 1 12 carry 1 2 1 3 and 1 4 4977 divided by 4977 and subtract this one, 7 minus 2 that is 5, 7 minus 5 that is 2 and 9 minus 7 that is 2 and 4 is 4, right. So this will be cancelled out and if we write 1 that is 5 by 4 which is what, which is right hand side, so nicely it is. चलिए तो एक और सवाल देखते हैं, इसे आप बनाने का कोशिश कीजिए। आई थिंक इतना सारा क्वेश्चन बताने के बाद आपको जरूर नॉलेज हो गया होगा कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। अगर आपसे हो जाता है वेरी गुड, वेरी 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 गुड एंड थैंक यू। अगर नहीं होता है तो चलो मैं आपकी मदद करता हूँ, ठीक है। व्हाट इज एलएचएस, है ना, एलएचएस जो है ना उसको ले लो, दैट इज मान लो लेट tan इनवर्स रूट अंडर x बराबर थीटा, देन tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर x, राइट। एंड सी दिस cos इनवर्स मुझे लाना है, तो हम लोग जानते हैं सिंस cos 2 थीटा बराबर tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। तो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस रूट अंडर x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट अंडर x का square, and this value will be 1 minus x 1 plus x. This is cos 2 theta. And what about 2 theta? This cos goes to there, cos inverse 1 minus x by 1 plus x. यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए, ये 2 को उधर भेज दीजिए, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 by 2 cos inverse okay 1 minus x by 1 plus x. What about theta? See this here. Theta is equal to tan inverse root under 3. So if we replace this, then we can write theta को replace कर दो तो value will be 1 by 2 cos inverse 1 minus x by 1 plus x. So it is true. चलिए तो एक और प्रॉब्लम लेते हैं, इसका वैल्यू भी इवैल्यूएट करना है, प्रूफ नहीं करना है, इसलिए मैंने इसको चूज कर लिया है। tan 1 by 2 cos inverse root under 5 by 3 कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू हम लोग, तो इसको लिखिए let tan 1 by 2 cos inverse 5 by 3 is equal to y. Can we write? Yes. Then 1 by 2 cos inverse 5 by 3 will be tan inverse y. tan उधर भेज देंगे तो ये हो सकता है। See this, अगर किसी तरह से इधर वैल्यू हमें tan इनवर्स में मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। इस 2 को उधर में भेज दीजिए, हो जाएगा cos इनवर्स 5/3 बराबर 2 tan इनवर्स y। एंड इसको अगर हम tan इनवर्स के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे हम, 2 tan इनवर्स 2y by 1 minus y square अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। एंड हियर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos इनवर्स 5/3। इसे कोशिश करनी है tan में बदल दिया जाए tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो सी दिस cos इनवर्स 5 by 3 is equal to theta left, right. Then cos theta is equal to 5 by 3, then tan theta is equal to what, कैलकुलेटिंग आधार और ये है जस्ट ए मिनट 5 by 3 रूट अंडर 5 by 3, sorry this question was root under 5 by 3 and you know that कैसे यहाँ पे हाइपोटेनस बड़ा होता है और यहाँ छोटा होता है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सोचा, so not nice. Okay, this is आधार and this is curve that is based by hypotenuse and you can find a perpendicular. What is the perpendicular here? P is equal to root over 3 square minus root under 5 का square. We get 9 minus 5, we get root over 4, that is 2. Clear? So value will be 2 by root under 5. Hence theta will be tan inverse 2 by root under 5.
ओके, तो यहां तक मैंने क्या करा, इस cos इनवर्स रूट अंडर 5/3 के बदले हम इसको ये लिख सकते हैं। तो यहां आने के बाद से क्या करिए, इस वैल्यू को यहां जाके पुट कर दीजिए। तो वी कैन राइट cos इनवर्स this is equal to tan inverse 2/रूट अंडर 5 is equal to tan inverse 2y/1 minus y square। tan inverse एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो वैल्यू मिलेगी 2/रूट अंडर 5 is equal to 2y/1 minus y square। 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई दिस 1 minus y square रूट अंडर 5y, एंड इफ यू पुट इट आउटसाइड, उधर राइट साइड में लेके जाएं हम, तो y square plus root under 5y and minus 1 is equal to 0. Is this what? This is a quadratic equation, and you know quadratic equation को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो चलिए मैं quadratic equation को सॉल्व करके दिखाता हूँ। See this one. Y is equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac divided by 2a, and according to this value will become minus and this value will become plus b square, that is root under 5 का square minus 4 into 1 into minus 1 divided by 2 into 1 minus root under 5 plus minus root under 5 plus 4 divided by 2 root under minus 5 plus minus root under 9 divided by 2 minus root under 5 plus minus 3 divided by 2. This is the value of y, and what was y? मैंने y किसको माना था? क्वेश्चन को माना था। सो हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आज कवर हो गई। तो इस प्रकार आपका ट्रिगोनोमेट्री का पूरा यूनिट जो है मैंने शुरू से लेकर एग्जांपल्स, प्रॉब्लम्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला के सबको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कराया है, और आपने इस वीडियो के साथ बहुत सारा प्रेम, अपना प्यार भी दिया हुआ है। आपने इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर के अंत तक कंटिन्यू रखा अपने आप को। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। एंड बट फ्रेंड्स, अभी भी अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो भी मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, चाहे वो किसी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के लिए हो, या फिर बीटेक के लिए हो, या फिर कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए हो, या किसी अदर दूसरे ब्रांच के लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो आने वाला है, तो वो आपका उसको नोटिफिकेशन मिलते रहे और साथ ही साथ आप उसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू अगेन।